हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा में बेसिक थ्योरम्स की। जो बेसिक थ्योरम होती है जिनके ऊपर बूलियन अलजेब्रा डिपेंड होती है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन। ये जो आपका चैप्टर है बूलियन लॉजिक, उसका पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन। जीरो और वन की प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले हम देखते हैं जीरो प्लस एक्स जो होता है वो ऑलवेज एक्स होता है, और जीरो डॉट एक्स जो होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। इसकी मैं आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूं। देखिए, जीरो का मतलब क्या है, जीरो जीरो। यहाँ सिंगल वेरिएबल है। अगर ट्रुथ टेबल आपको बनाना सीखना है कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि हाउ टू डिजाइन अ ट्रुथ टेबल, हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रुथ टेबल। तो जब सिंगल वेरिएबल होता है तो हम सिर्फ दो ही लेते हैं, जीरो और वन। ठीक है, और जीरो के लिए अगर जीरो है तो यहाँ जीरो जीरो लेंगे, और वन होता है तो यहाँ वन वन लेते हैं। तो जीरो प्लस एक्स जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो, और जीरो प्लस वन वन। अगर आप जीरो डॉट एक्स करेंगे, ये एंड ऑपरेशन है। हमने एंड और नॉट ऑपरेशन के बारे में भी जाना है, उसका भी मैं वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं एंड और नॉट ऑपरेशन की क्या वर्किंग होती है। तो जीरो डॉट जीरो जीरो और जीरो डॉट वन वन। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा पहला जो प्रॉपर्टी है जीरो वन की। इसमें और तीसरा पार्ट इसका जो होता है वो होता है वन प्लस एक्स जो है ऑलवेज वन होता है, और वन डॉट एक्स जो है वो ऑलवेज एक्स होता है। इसको भी हम देख लेते हैं। इसकी देखिए, मैंने अभी बताया वन के लिए हम वन वन, सिंगल वेरिएबल है तो जीरो वन। हम यहाँ वन प्लस एक्स लिखेंगे तो देखो वन प्लस जीरो और ऑपरेशन है तो यहाँ वन आएगा, और वन प्लस वन वन आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे वन डॉट एक्स करेंगे तो वन डॉट जीरो जीरो और वन डॉट जीरो। तो देखिए एक्स के इक्वलेंट आया और ये वन के इक्वलेंट आया। वन का मतलब दोनों वन बनाए। तो ये जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है जीरो और वन की। तो इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। और कुछ लॉज हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले हम लॉ की बात करेंगे वो हमारा जो है INDEMPOTENCE लॉ, इंडेमपोटेंस लॉ है। ये जो है ये क्या कहता है, ये बोलता है कि अगर x प्लस एक्स है तो इक्वल टू एक्स होना चाहिए, और x डॉट एक्स है तो भी इक्वल टू एक्स आना चाहिए। ये लॉ ऐसा बोलता है। हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल इसकी क्या बनेगी, देखिए सिंगल वेरिएबल। अब यहां पे आप लोग ये मत सोचिए कि ये भी x है ये भी x है तो दो वेरिएबल वाला कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल में नहीं। x तो दोनों सेम है तो सिंगल वेरिएबल, जीरो वन जीरो वन, एक्स प्लस एक्स, जीरो प्लस जीरो जीरो वन, और ऑपरेशन यहां अप्लाई हो रहा है। एक्स डॉट एक्स, जीरो डॉट जीरो, वन डॉट वन। तो देखिए दोनों केसेस में वापस क्या आ गया, लौट के आपको दोबारा से एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये जो होता है हमारा इंडेपोटेंस लॉ कहलाता है कि अगर कहीं पे भी आपको एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप डायरेक्ट उसको एक्स लिख देंगे। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि यहाँ पे एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ मिल गया तो आपने टू एक्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो और वन के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस तरह ये लॉ ये बताते हैं कि आपको यहाँ पे 2x नहीं लिखना है। अगर x, और जैसे मैथ्स में हम x डॉट एक्स को एक्स स्क्वायर लिख देते हैं तो यहाँ पे x डॉट एक्स एक्स स्क्वायर नहीं होता है, x होता है। फिर हमारा अगला लॉ होता है हमारा इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन का क्या है मतलब कि अगर हमने x के ऊपर बार लगाया उसके ऊपर एक बार और लगा दिया, x के ऊपर नॉट ऑपरेटर लगाया उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर और अप्लाई कर दिया, तो हमारा जो होता है वो नॉट से हट जाता है और हमें मिलता है x। देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। सिंगल वेरिएबल है जीरो वन, x बार करेंगे तो जीरो का क्या हो जाएगा, वन। नॉट ऑपरेशन लगाते हैं तो जीरो का वन हो जाता है और वन का जीरो, उल्टा कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। और फिर x डबल बार करेंगे तो फिर से वन का जीरो और जीरो का वन। तो फिर से वही चीजें वापस आ गई जो हमने स्टार्ट में लिखा था। तो ये हमारा होता है इन्वॉल्यूशन लॉ। फिर हमारे पास एक लॉ और अवेलेबल है। हमारा अगला लॉ हम देखेंगे, हमारे पास अगला लॉ होता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में।
कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जो है ये हमको बोलता है कि भाई अगर x प्लस एक्स बार है तो हमें 1 मिलेगा और x डॉट एक्स बार है तो हमको 0 मिलेगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर x प्लस एक्स बार है तो 1 आना चाहिए और x डॉट एक्स बार है तो 0 आना चाहिए। ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हैं। तो x जो है 0 और 1, x बार जस्ट इसका अपोजिट क्योंकि इन्वर्ट कर रहा है तो 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो x प्लस एक्स बार क्या होगा, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और ऑपरेशन लगा इसलिए दोनों जगह 1 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है। आगे हम देखते हैं x डॉट एक्स बार 0 0, देखिए 0 आ गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जो है लॉ होता है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। फिर हम आगे देखते हैं, ये लॉ जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इनको हम हमारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फिर हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ हमने जो है वो मैथ्स में भी देखा होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। लिख सकते हैं कि x प्लस वाई को हम y प्लस एक्स लिख सकते हैं, या फिर x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स लिख सकते हैं। हमने देखा है कई जगह लिखते हुए। अब यहाँ पे इसकी किसी एक की ट्रूथ टेबल में बना के दिखाता हूं और दूसरे की ट्रूथ टेबल आप मुझे खुद बनाएंगे और खुद से चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। x y दो वेरिएबल हैं तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। हम यहां पे x प्लस वाई लेंगे, x प्लस वाई का मतलब 0 1 1 1। y प्लस एक्स लेंगे, 0 प्लस 0 0 1 1 1। मतलब दोनों का रिजल्ट x प्लस वाई का भी और y प्लस एक्स का भी रिजल्ट सेम आया। इसका मतलब है कि ये जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो बूलियन अलजेब्रा है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। इसके बाद हमारे पास एक लॉ और होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। हमारे पास अगला जो लॉ है, अब जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में। इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और दूसरा होता है एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स जेड। तो ऊपर वाले की पहले हम ट्रूथ टेबल से देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल बनाना 3 वेरिएबल्स की लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं कैसे 3 वेरिएबल के बनाते हैं। तो एक्स वाई जेड हमने ले लिया है, वाई प्लस जेड हमने कर दिया है, वाई प्लस जेड, फिर हमने एक्स बाई एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट जेड किया है। उसके बाद हमने एक्स डॉट वाई प्लस जेड इक्वल और हमने किया है एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो इस प्रकार से आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है कि जो यहां पे वैल्यूज आ रही हैं आपकी, वही वैल्यूज हमारी यहां पे आ रही हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। हम अब बात करते हैं दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। दूसरे वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको ट्रूथ टेबल से ना प्रूव करके इसको एल्जेब्रिकली प्रूव करके, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं, जो x प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और x प्लस जेड है। इसको हम प्रूव करेंगे एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को एल्जेब्रिकली प्रूव करने के लिए हमने जो पुराने लॉज अभी पढ़े हैं, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन लॉज, और जो दूसरे लॉ पढ़े हैं उनको लर्न रखना है, उनको याद रखना है। और इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे आएंगे कि उन एल्जेब्रिकली प्रूव करने को भी आ सकता है, ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी। तो हम एल्जेब्रिकली करके दिखाते हैं। तो आपको हम इस यहाँ पे RHS ले लेते हैं। तो RHS क्या है, इसमें x प्लस वाई और x प्लस जेड है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड, ये इस तरह से होगा। तो इसमें हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस लॉ क्या कहता है कि x डॉट एक्स होगा तो हमेशा x मिलेगा हमें। तो इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं, x डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई प्लस वाई जेड। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 1 प्लस जेड प्लस एक्स डॉट वाई
प्लस वाई डॉट जेड। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 1 प्लस एक्स जो होता है वो 1 होता है। जब अभी हमने पढ़ा कि 1 प्लस एक्स जो है हमारा 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस जेड भी 1 लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, इन दोनों में फिर से हम देखेंगे एक्स कॉमन है। जब एक्स कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस वाई जेड। तो जब हमने फिर पीछे पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस वाई को भी 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया एक्स प्लस वाई जेड। यही हमारा LHS है। अब जो हमारा अगला लॉ है वो है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है कि एब्जॉर्प्शन लॉ हमको बोलता है कि भाई x प्लस एक्स वाई जो है वो x होता है और x इंटू एक्स प्लस वाई भी x होता है। तो इसको हमने ट्रूथ टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रूव किए हैं। ट्रूथ टेबल तो आपने बनाना सीख लिया, आप आराम से कर सकते हैं। हम इसको अगर एल्जेब्रिकली प्रूव करने जाएंगे तो कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। देखिए पहला वाला पार्ट इसका हमने LHS ले लिया। अब देखो इस पे क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, इसको 1 प्लस वाई। अभी हम पीछे पढ़े हैं कि 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस वाई भी तो 1 होगा, तो x डॉट 1 x हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा भी देख लेते हैं, बी वाला पार्ट भी। इसका LHS हम ले लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट वाई। ये x डॉट एक्स को हम x लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया x प्लस एक्स डॉट वाई। प्रीवियस क्वेश्चन बन गया। x कॉमन कर लिया 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई को हम 1 लिख सकते हैं, तो x डॉट 1 इक्वल टू एक्स। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हमारे पास एक स्पेशल रूल की कैटेगरी में भी रखा गया है कि ये अगर x प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही है आता है, तो इसका आंसर x प्लस वाई होगा। देखिए इसको मैं ऐसे सॉल्व करके आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। इसको ले लीजिए, इसको हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स बार और x प्लस वाई लिख सकते हैं। और हमको पता है x प्लस एक्स बार क्या होता है 1 होता है, और यहां बचा क्या x प्लस वाई, तो हमको मिल गया x प्लस वाई। ये हमारा हो गया RHS। इसको स्पेशल रूल, ये थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहलाता है। स्पेशल एक लॉ है बुलियन अलजेब्रा का। अब हम आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर x प्लस वाई का होल बार कर दो तो x बार डॉट वाई बार मिलता है। इसको मैं ट्रूथ टेबल से बताता हूं आपको। x y 0 0 1 1 0 1 0 1, x बार 1 1 0 0 y बार इसका अपोजिट कर देंगे 1 0 1 0। अब हमको x प्लस वाई करना है। x प्लस वाई क्या मिलेगा हमको 0 0 1 0 1 1। अब हमको x प्लस वाई का बार करना है, तो 1 बाकी सब जगह 0 0 0। अब हमको x बार डॉट वाई बार करना है, तो x बार डॉट वाई बार में 1 बाकी सब जगह 0 0। देखिए 0 0 0 यहाँ मिलेगा जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ। इसका दूसरा पार्ट भी है कि अगर x डॉट वाई का बार करेंगे तो x बार प्लस वाई बार मिलता है। जस्ट इसका अपोजिट, इसका अपोजिट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसको भी हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल से। देखिए x 0 0 1 1 y 0 1 0 1। हमने x डॉट वाई किया यहाँ पे 0 0 0 1। x डॉट वाई का हमने बार कर दिया तो 1 1 1 निगेट कर देता है, उल्टा कर देता है, पूरा उल्टा कर देता है। फिर हमने क्या किया x बार किया 1 1 0 0, y बार किया 1 0 1 0, फिर x बार प्लस y बार किया 1 1 1 0। तो ये जो थे हमारे बेसिक लॉज थे
बूलियन लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो इन पे डिपेंड होंगे। इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इन पे डिपेंडेंट आते हैं, जो हमें हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमको सॉल्व करने होते हैं। ये लॉज आपको डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, किसी क्वेश्चन के थ्रू पूछे जा सकते हैं, तो इन लॉज को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।